हेलो फ्रेंड, मेरी ओर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट की ओर से आपका मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है। मैं सचिन सैनी आप सभी को इतिहास के बारे में आज हम अपन महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे। आपको सभी को पता है कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और हर टॉपर की एक ही पसंद होती है कि लूसेंट पढ़ो। तो आज से इस लूसेंट का खेल खत्म होगा और हम एक महान जीत की ओर अग्रसर होंगे। आज के लिए आपका मोटिवेशन खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हमें इतनी मेहनत करनी है कि उस भगवान को भी याद दिलाना है कि वाह बंदे ने मेहनत की है। तो आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे, क्योंकि आपकी एक एक मिनट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के लिए आज अपना सेशन शुरू करते हैं। तो लेट्स योर स्टार्ट नाउ। तो आज इतिहास के ऊपर विचार करेंगे। जब इतिहास की बात आती है तो इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें जुनून जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि इतिहास के ऊपर कहानी एवं कहावतें होती हैं जो अधिकतर सत्य पर आधारित होने के कारण हमें उनके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हम आज इतिहास के ऊपर विचार करेंगे और हमारे रिबेल स्टडी पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और इतिहास में हर कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस में हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इतिहास पर विचार करेंगे। और हमारे रिबेल स्टडी पॉइंट की ओर से आप सभी का स्वागत है। इतिहास आप सभी को पता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाते हैं। उसकी पुस्तक हिस्टोरिका है ना, जिसके बारे में इतिहास के बारे में विस्तृत वर्णन करके बताया गया है। तो इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इसकी जो पुस्तक है उसमें हिस्टोरिका, उसके बारे में बहुत कुछ इतिहास के बारे में बताया गया है। तो इतिहास, तो हम भारत के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भारत के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे तो हमारा भारत कहाँ स्थित है इतिहास में? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह उपमहाद्वीप फैला हुआ है। इसे भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। और भारतीय इतिहास को पुराणों एवं महाकाव्यों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के भारतीय जो निवासी हैं उन्होंने इस भारत को क्या कहा है? भारतीय भारत की संतान कहा गया है। और यूनानियों ने इस भारत को ही इंडिया कहा है। और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने इसे हिंदू या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो भारत के इतिहास है, इसके बारे में भी हमें
तीन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो वे तीन स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आपका भारतीय इतिहास, तीन स्रोत। तो पहला है भारतीय इतिहास का स्रोत प्राचीन भारत। और आपका दूसरा है मध्यकालीन भारत। और आपका तीसरा है आधुनिक भारत। इन तीन स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन तीन स्रोतों के भी प्रमुख भाग करे गए हैं। इसमें पहला भाग है प्राचीन भारत। इससे भी हमें चार स्रोतों से क्या भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है धर्म ग्रंथ। और आपका दूसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और आपका तीसरा है विदेशियों का विवरण। तीसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। विदेशियों का विवरण। और आपका चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चार स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन चार स्रोतों में भी प्रमुख कौन सा है? धर्म ग्रंथ। इससे हमें वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम आज इन चारों वेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, इनमें भी पहले क्या है? वेद। तो वेद आप सभी को पता है वेद कितने होते हैं? चार होती हैं। और ये वेद हैं, वेदों के रचयिता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है। इसकी क्या वेदों की रचना की थी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है। तो आपके वेद कितने होते हैं? चार वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सोमवेद है, और आपका चौथा कौन सा वेद है? अर्थवेद है। तो इन चारों वेदों के बारे में आज हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आपका पहला क्या है? ऋग्वेद।
ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये ऋचाएँ लिखी हुई हैं और इनको जो पढ़ने वाला ऋषि होता है उसको क्या कहा गया है, होत्र कहा गया। और ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, इनके जो विस्तृत ज्ञान होता है ना, इसको ही क्या कहा गया है, ऋग्वेद कहा गया है। उत्तर कहा गया। और ऋग्वेद में आप सभी को पता है कि कितने मंडल हैं, 10 मंडल में। और इसमें ही क्या है, 1028 सूक्त हैं जिनके बारे में विस्तृत बताया गया है। और ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाओं की क्या की गई है, रचना की गई है। ऋचाओं की रचना की गई। और ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है वह किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल यह किसके द्वारा लिखा गया था, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और यह सूर्य देवता सावित्री को क्या है, समर्पित है, उसके बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें क्या है कि सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख। और ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है जिसमें ये अस्त्र लिखित ऋचाएँ लिखी गई हैं उन्हें क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। और ऋग्वेद में जो आपका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त बताया जाए, मतलब पुरुषों में 4 जातियां होती हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में 10वां मंडल। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं की गई है, 250 की गई है, मतलब 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और ऋग्वेद में जो मतलब ईश्वर के खूब रूप होते हैं, कई रूप होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और हमें प्राचीन साहित्य से ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती। और हमें वैदिक साहित्य है उसमें शतपथ ब्राह्मण है, उससे क्या प्राचीन और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब अपना दूसरा वेद है
यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में जो तंत्र मंत्र होते हैं, पहले राजा महाराजा होते थे, वे किस पे जो भी कार्य करते थे उनमें जो नियम होते थे उनका पालन किया जाता है। और ऋग्वेद या गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद है, इसमें जो ऋषि होता है ना, ऋषि होता है जो ऋचाएँ लिखी हैं, इनका जो वर्णन करता है उसे क्या कहा जाए, अध्वर्यु कहा गया है। और आपका तीसरा वेद है सोमवेद। सोमवेद में जो ऋषि होते हैं, जो इनकी रचना करते हैं, उनको पढ़ने वाले क्या कहा गया है, उदार्थ कहा गया है। और यह भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। सोमवेद को आप सभी को पता है कि इसे क्या है, भारतीय संगीत का जनक। और आपका चौथा वेद है अर्थवेद। ये चौथा वेद किसके द्वारा लिखा गया है, अर्थवा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अर्थवेद ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसका जनक किसे कहा जाता है, अर्थवा ऋषि को कहा जाता है। यह वेद इसके बारे में तंत्र मंत्र, जादू टोना, आशीर्वाद, अभिशाप, इनके बारे में बताया गया है। के बारे में ये अर्थवेद है, इसमें क्या की गई है, सभा एवं समिति को प्रजापुत्री की दो पुत्रियों के समान बताया गया है। तो आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और आप सबसे बाद का वेद कौन सा है, अर्थवेद है। तो आपको वेदों के बारे में चार को विस्तृत वर्णन हो गया है। तो आप सभी को पता है कि प्राचीन इतिहास के बारे में कथाओं एवं पुराणों में हमें खूब जानकारी प्राप्त हुई। तो पुराणों की रचयिता किसे कहा गया है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को जाता है।
इनके द्वारा पुराणों की रचना की गई थी और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के बारे में विस्तृत, भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है पुराणों में। पुराणों में जो वेद होते थे, जो संस्कृत में लिखे जाते थे, जो स्त्रियों को इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्हें सुन सकते थे। तो अब हम उपनिषद पर चलते हैं, जो आपके आगे की जानकारी। आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए आप इतना ही काफ़ी। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। तो हम अगली क्लास में उपनिषद पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे।